समुद्र में भारत अपराजय शक्ति बनकर उभरने वाला है। भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन की डील शुरू हो चुकी है। नमस्कार, उदय एनर्जी में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए राफेल लड़ाकू विमानों का मरीन वर्जन जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट यानी समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए डील होने वाली है। ये डील करीब 50,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम फाइटर जेट को लेकर 30 मई यानी गुरुवार को बातचीत शुरू होने वाली है। भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद के लिए आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएशन शुरू करेगा। इसके लिए फ्रांस की टीम भारत पहुंच चुकी है, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नमेंट फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसॉ और हथियार प्रणाली इंटीग्रेटर थेल्स सहित अन्य कंपनियों के अधिकारी मौजूद हैं। इन सभी कंपनियों के प्रोडक्ट जो हैं इस राफेल मरीन में लगेंगे, इसलिए ये सारी कंपनियों के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। भारत ऐसे वक्त में समंदर के सिकंदर यानी राफेल मरीन के लिए डील पर बात करने जा रहा है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए सुपरसोनिक जेट यानी राफेल एम को शामिल करने की इच्छुक है अपने फ्लीट में। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस डील के लिए एक अनुबंध वार्ता समिति यानी CNC का गठन कर दिया है। भारत की यही टीम फ्रांस की टीम के लिए साथ इस डील को कंफर्म करेगी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। मझगांव डॉक्स में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 26 राफेल मरीन और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स के प्रस्तावित सौदों को पिछले साल 13 जुलाई को राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ये पेरिस में मोदी मैक्रोन शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुई थी। इससे पहले साल 2016 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू फाइटर जेट खरीदने के लिए एक सौदा किया था। फ्रांस से इन सभी राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है और ये भारतीय वायुसेना के लिए काम कर रहे हैं। राफेल मरीन फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमलों के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इनके मिलने से भारतीय नौसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन राफेल मरीन फाइटर जेट्स की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर की जाएगी। राफेल मरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका विंग फोल्डेबल है, जबकि वायुसेना के में जो राफेल का इस्तेमाल होता है उसका विंग नॉन फोल्डेबल होता है, यानी कि उसके विंग्स जो उसकी जो पंखे हैं उसको मोड़े नहीं जा सकते हैं, जबकि जो मरीन है उसके पंखे फोल्ड किए जा सकते हैं, क्योंकि इसको एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरना होता है। राफेल मरीन का निर्माण भी दसॉ एविएशन ने किया है, जैसा कि पहले की राफेल वायुसेना वाले वर्जन का दसॉ एविएशन ने किया था। ये सिंगल सीटर फाइटर जेट होगा। खास बात ये है कि राफेल मरीन में है उसमें एक फाइटर जेट, एक पायलट उसको उड़ाएगा। ये समुद्र की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है और टोही मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। ये परमाणु हमलों को विफल करने में सक्षम है। राफेल मरीन जेट की लंबाई लगभग 15.3 मीटर है और ये 10.9 मीटर चौड़ा है। ये 5.3 मीटर ऊंचा है और इसका वजन लगभग 10,500 किलोग्राम है और ये 9.5 टन तक भार उठा सकता है, यानी कि पेलोड क्षमता 9.5 टन है। राफेल मरीन की रफ्तार करीब 1389 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 50,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट है। राफेल मरीन फाइटर जेट को एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों तरह के मिशन को अंजाम दिया सकता है इसके जरिए। वायुसेना वाले राफेल से तुलना करें तो ये कई मायनों में काफ़ी अलग है। राफेल मरीन वाहक पोत आधारित संचालन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ज़्यादा प्रभावी लैंडिंग क्षमता, कैटापोल्ट या रैंप लॉन्च और खारे पानी के वातावरण में उड़ान भरना शामिल है। विमानवाहक पोतों पर तैनाती और युद्धाभ्यास की सुविधा के लिए राफेल मरीन में लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है, जिससे इसके फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत हैं। जबकि वायुसेना जो राफेल इस्तेमाल करती है उसमें इन सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पारंपरिक रनवे से उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डेक पर जगह की बहुत कमी होती है, इसलिए जगह बचाने के लिए नौसैनिक लड़ाकू विमानों में फोल्डिंग विंग्स लगाए जाते हैं। राफेल मरीन में भी यही सुविधा उपलब्ध है। हालांकि ऐसी सुविधा वायुसेना वाले राफेल में नहीं मिलेगी। नेवी के लड़ाकू जेट अक्सर वायुसेना वाले जेट से हल्के होते हैं और राफेल मरीन भी राफेल एयरफोर्स वाले राफेल से हल्का होगा। राफेल का भारत आना समुद्र में चीन के वर्चस्व के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है, ऐसे चीन का मानना है, क्योंकि किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत का राफेल मरीन चीन का समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप कर सकता है। खास बात यह है चीन अपने पूरे व्यापार का 40% हिस्सा समुद्र के जरिए करता है और यही वजह है कि भारतीय नौसेना को राफेल मरीन दिलाने के लिए तेजी से नेगोशिएशन चल रही है। जय हिंद, जय भारत।